हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल शाम से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक वो है कि सर जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट का रिटन टेस्ट पहले होगा या टाइप टेस्ट पहले होगा। पिछली रिक्रूटमेंट्स में कुछ में जिसमें करियर सक्सेस के भी काफी सारे बच्चे लास्ट टाइम भी जूनियर असिस्टेंट सेलेक्ट हुए थे कि सर लास्ट टाइम तो टाइप टेस्ट पहले हुआ था, रिटन एग्जाम बाद में हुआ था। तो हम सभी तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सिंपल सी जो वन लाइनर अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो वो ये है कि आपका रिटन एग्जाम पहले होगा। कल शाम को जो जेकेएसएसबी का एग्जाम कैलेंडर आया है उसमें स्पेशली मेंशन किया है कि आपका रिटन एग्जाम ओएमआर या जो भी है वो पहले होगा और वो होगा आपका फरवरी के महीने में, फरवरी 2026। हालांकि डेट नहीं आई है क्लियर कि 10 फरवरी को है 20 फरवरी को है, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन एग्जाम मंथ आपको क्लियर हो गया फरवरी में। अब वो मिड ऑफ फरवरी में, स्टार्टिंग फेब में है, एंडिंग फरवरी में है, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। आज 19 दिसंबर को ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। एग्जैक्टली आप लगा लीजिए 10 दिन आप दिसंबर के पकड़ लीजिए, जनवरी पूरा, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 40 मिनिमम आपके पास 40 दिन तो है ही। अब उसके ऊपर 5-10 दिन एक्स्ट्रा लगा लीजिए, 40-50 दिन का आपके पास टाइम है। तो ये जो सिलेबस है जूनियर असिस्टेंट का वो भी मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा और उसके बाद आपका टाइप टेस्ट होगा मार्च या अप्रैल में। अब बात करते हैं कि हमें जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पढ़ना क्या है, राइट। तो ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है, प्रीवियस सिलेबस, उसमें वैसे भी सारे ही सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे थे या अभी सोच ही रहे थे कि तैयारी करें, पेपर आ गया, राइट, तो वो सभी सब्जेक्ट्स जो एक जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं ग्रेजुएट लेवल, वो तो इसमें सारे ऑलरेडी हैं। मैथ रीजनिंग कंबाइंड आपका 20 क्वेश्चंस का है, इंग्लिश आपकी 20 नंबर की है, कंप्यूटर आपका 20 नंबर का और जीके आपकी 20 नंबर की है, राइट। अब ये प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बताया, नया सिलेबस हो सकता है आज कल परसों कभी भी आ जाए, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे सिलेबस को देखें तो नॉर्मली फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट के लिए 2 से या 2.5 महीने का टाइम जीरो से अगर किसी को शुरू करना हो तो आपको चाहिए होता है। तो आप लगा लीजिए आपको 15-20 दिन का यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग का मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम आपको कम मिल रहा है फॉर प्रिपरेशन। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे एफर्ट अपना डबल कर दें तो अगर आप इसको गिनेंगे आपके कोई अब लगा लीजिए 25-30 टॉपिक्स बनते हैं ओवरऑल, ज्यादा इसके आसपास ही होंगे 25-30 टॉपिक्स ओवरऑल सिलेबस के। तो एक टॉपिक भी अगर आप 2 दिन भी लगाएं तो आपका आराम से सिलेबस इसका बढ़िया से कवर होता है। लेकिन उसके लिए अब ये जो पेपर आपके सामने आ चुका है इसके लिए आपको चाहिए टारगेट स्टडी। टारगेट स्टडी का क्या मतलब होता है कि अब आपको, अगर आप नॉर्मली 1 घंटा रोज पढ़ रहे थे, अब आपको 3 से 4 घंटे अपनी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ानी पड़ेगी। 3 से 4 घंटे डेली क्लासेस या घर पे आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए और आपकी रिवीजन भी चलती जाए, नया टॉपिक पढ़ते जाए, पिछला आप कवर करते जाए। अब ये कंसिस्टेंसी जो बंदा बनाएगा, ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं की होगी, लेकिन हो सकता है उनमें से भी कोई सिलेक्ट हो। तो अब सारा जो मैटर है वो है आपकी स्मार्ट स्टडी का और टारगेट स्टडी। कंसिस्टेंसी जो बंदा बना के रखेगा, जो तैयारी छोड़ेगा नहीं, लगा रहेगा पेपर की तैयारी में, डेली बेसिस पे एफर्ट डबल करते हुए 4-5 घंटे कम से कम, ये मैं कम से कम बता रहा हूं, भी आप पढ़ते हैं तो आपका काम आराम से हो जाएगा, बढ़िया से सिलेबस कवर हो जाएगा और रिवीजन आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता अगर आप आज तैयारी शुरू करें तो आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, आपको साथ साथ ही करनी पड़ेगी। करियर सक्सेस का टारगेट बैच ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट के लिए वैसे भी स्टार्ट हो चुका है, जिसका टाइमिंग है दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक का। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ, अलग अलग फैकल्टीज के साथ, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप करियर सक्सेस का न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस कवर हो जाएगा। और 2026 में अगर बाकी एग्जाम्स भी देना चाहते हैं, 1 साल की वैलिडिटी वाले कोर्सेज भी हैं, तो जो भी आपको सुटेबल है आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं 9419145317 पर, या विजिट करें हमारी ब्रांच जो है करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।